बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों हमने 10th क्लास की मैथ स्टार्ट की हुई है उर्दू मीडियम। और बच्चों हमने उसका चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट किया हुआ है और उसकी एक्सरसाइज बच्चों हमने 5.1 और 5.2 बच्चों हमने 2 एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली। अब करेंगे एक्सरसाइज 5.3 और मैंने उसका क्वेश्चन नंबर 1 ले लिया। अगर हमें बी सेट दे दिया उसने 1 4 7 10 और इसी तरह हमें एक ए सेट दे दिया और उसके रुकन कौन से हैं 1 3 5 7 9 और एक हमें यूनिवर्सल सेट दे दिया। यू से मुराद होता है यूनिवर्सल सेट और ये हमें 1 2 3 चलते जाएंगे 10 तक नंबर हमें दे दिए। सही साबित करें और मैंने जोज नंबर 1 ले लिया। जोज नंबर 1 के अंदर हमने लेफ्ट हैंड साइड का आंसर और राइट हैंड साइड का आंसर क्या होना चाहिए, बराबर। ये है क्वेश्चन असल में हमारा। तो बच्चों हम क्या करेंगे, यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड क्या हमारे पास a माइनस बी करना है। दो सेटों का हमने क्या निकालना है, फ़र्क। तो सबसे पहले a सेट की वैल्यू लिख देंगे। a क्या हमारे पास 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है। और इसी तरह फिर माइनस बी सेट हमारे पास 1 4 7 10। तो बच्चों ये मैंने ए सेट की वैल्यू दर्ज करवा दी, ये वाला माइनस इसी तरह, फिर मैंने बी सेट की वैल्यू दर्ज करवा दी। तो बच्चों इस सेट में से ये वाले रकान हमने निकालने हैं। तो बच्चों 1 है तो 1 भी निकल गया इस सेट में से और हमारे पास 7 है 7 भी निकल गया और हमारे पास बकिया इसके कौन से बच गए, इस सेट में से ना ये वाले रुकन हमने निकाल देने हैं। इसमें 3 है, 3 भी हमने निकाल दिया इसमें से, इस सेट में से, और इसमें 7 है तो 7 भी निकाल दिया। तो बकिया हमारे पास एलिमेंट कौन से बचेंगे इस सेट के, 3 5 9। तो बच्चों ये था हमारे पास a माइनस बी, दो सेट का फ़र्क। इस सेट में से ना ये वाले रुकन निकाल देंगे क्योंकि इस सेट के अंदर सिर्फ 2 ही रुकन है, एक 1 और 7 जो कि इसके अंदर मौजूद है। तो ये वाला हमारे पास a माइनस बी आ गया। इसके बाद हमने कौन सी हल करनी है, राइट हैंड साइड करनी है। राइट हैंड साइड के हमारे पास a और तकाते और b का कंप्लीमेंट। सबसे पहले हम b का कंप्लीमेंट ले लेंगे। b का कंप्लीमेंट क्या होता है, यूनिवर्सल सेट में से माइनस करवा देंगे b सेट, तो ये b का कंप्लीमेंट आ जाएगा। तो यूनिवर्सल सेट के अनुसार हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, क्योंकि 1 से लेकर 10 तक है यूनिवर्सल सेट। और माइनस करवा देंगे बी सेट के हमारे पास 1 है 4 है 7 है 10 है। अब क्या करेंगे, इस सेट में से ये वाले रुकन क्या करवा देंगे, माइनस। इसमें 1 है, इसमें भी 1 है तो ये 1 माइनस हो गया, इसमें 4 माइनस हो गया और हमारे पास 7 माइनस हो गया और 10 माइनस हो गया। इस सेट के अरकान में से ये वाले अरकान निकाल देंगे। 1 भी निकल गया, 4 भी निकल गया, यहाँ से इस सेट में से 7 भी निकल गया और 10 भी निकल गया। बकिया कौन से बच गए इस सेट के एलिमेंट, हमारे पास 2 बच गया, 3 बच गया, 5 बच गया, 6 बच गया, 8 बच गया, 9 बच गया। तो ये हमारे पास आ गया b का कंप्लीमेंट। तो बच्चों अब हमने क्या करवाना है, राइट हैंड साइड ले लेंगे। राइट हैंड साइड है हमारे पास ए तकाते b का कंप्लीमेंट। तो बच्चों सबसे पहले हम a सेट की वैल्यू दर्ज करेंगे। a सेट हमारे पास किसके बराबर है, 1 3 5 7 9 और ये आ गया तकाते। अब b सेट की वैल्यू दर्ज करेंगे, b कंप्लीमेंट की। ये हमारे पास b कंप्लीमेंट 2 3 5 2 3 5 और 6 8 9। तो बच्चों मैंने ये a सेट की वैल्यू दर्ज करवा दी और ये तकाते इसी तरह आ गया, फिर b कंप्लीमेंट की वैल्यू दर्ज करवा दी। तो बच्चों इन दोनों सेटों का हमने क्या निकालना है, तकाते।
तकाते का मतलब होता है मुश्तरिक अरकान, इन दोनों सेटों के मुश्तरिक अरकान। क्या है इन दोनों सेटों में मुश्तरिक? तो हमारे पास 5 इसके अंदर भी है, 5 इसके अंदर भी है, तो 5 आ गया, और इसके अंदर भी 9 है और इसके अंदर भी 9 है, तो हमारे पास मुश्तरिक 9 आ गया। तो बच्चों ये देख लें हमारे पास, और इसके अंदर भी 3 है, इसके अंदर भी ये 3 है, तो 3 भी आ गया हमारे पास। तो बच्चों ये देख लें हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर 3, 5, 9, राइट हैंड साइड का आंसर भी 3, 5, 9। तो इसका मतलब क्या हो गया? लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ गई राइट हैंड साइड के। तो बच्चों ये था हमारे पास जोज नंबर 1। इसी तरह बच्चों जोज नंबर 2 करेंगे इसका। तो बच्चों हम जोज नंबर 2 करेंगे। जोज नंबर 2 है हमारे पास। जोज नंबर 2 के अंदर हमें क्या दे दिया? b माइनस ए मसावी b का तकाते a कंप्लीमेंट। तो बच्चों हमने क्या साबित करवाना है? लेफ्ट और राइट का आंसर क्या होना चाहिए? बराबर। इस लेफ्ट हैंड साइड का आंसर और राइट हैंड साइड का आंसर क्या आना चाहिए? बराबर। तो हम क्या करेंगे? यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड क्या हमारे पास? b माइनस ए है, तो सबसे पहले b सेट की वैल्यू दर्ज करेंगे। b सेट क्या हमारे पास? 1 है, 4 है, 7, 10, और इसके बाद माइनस करना है a सेट। a सेट की वैल्यू हमारे पास 1, 3, 5, 7, 9। तो बच्चों हमने क्या निकालना है? बी सेट के अरकान में से ए सेट के अरकान क्या करवा देंगे? माइनस। तो बच्चों ये 1 भी माइनस हो गया, 1 भी माइनस हो गया, फिर इसके बाद 7 भी माइनस हो गया, और इसके बाद ये कौन से दो? ये 2 रुकान बच गए हमारे पास। क्या बच गया हमारे पास? 4, 10 बच गया, 4, 10 बच गया। तो बच्चों ये आ गया हमारे पास b माइनस ए। इसके बाद हमने राइट हैंड साइड को हल करना है, और राइट हैंड साइड क्या हमारे पास? b का तकाते a का कंप्लीमेंट। तो बच्चों सबसे पहले हम राइट हैंड साइड को हल करने से पहले a का कंप्लीमेंट मालूम करेंगे। तो बच्चों a का हमारे पास कंप्लीमेंट किसके बराबर है? यूनिवर्सल में से माइनस करवा देंगे ए सेट माइनस करवा देंगे, यूनिवर्सल सेट में से माइनस करवा देंगे ए सेट, तो वो हमारे पास आ जाएगा ए का कंप्लीमेंट। तो बच्चों ये हमारे पास ए का कंप्लीमेंट मसावी, अब यूनिवर्सल सेट कौन सा है हमारे पास? यूनिवर्सल सेट है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये मैंने यूनिवर्सल सेट की वैल्यू लिख दी, ये माइनस इसी तरह फिर ए सेट की वैल्यू लिखेंगे। ए सेट क्या हमारे पास? 1, 3, 5, 7, 9। तो बच्चों हमने इस सेट में से ये वाले रुकन क्या करवाने हैं? माइनस। तो ये 1 भी माइनस हो गया, इसमें भी 1 है, 1 माइनस हो गया, 3 भी माइनस हो गया, 5 भी माइनस हो गया, 7 भी माइनस हो गया। तो बच्चों हमारे पास इसी तरह फिर हमारे पास 9 भी माइनस हो गया। बकिया इसके कौन से रुकन बचे हैं वो हमने लिखने हैं। बकिया हमारे पास 2 बच गया, 4 बच गया, 6 बच गया, 8 बच गया और 10 बच गया। तो बच्चों मेरे पास आ गया ए का कंप्लीमेंट। तो बच्चों हमने राइट हैंड साइड को हल करके राइट हैंड साइड क्या हमारे पास? बी तकाते ए का कंप्लीमेंट। सबसे पहले बी सेट की वैल्यू दर्ज करेंगे। बी सेट क्या हमारे पास? 1, 4, 7, 10, और इसी तरह फिर तकाते आ गया ए का कंप्लीमेंट। ए कंप्लीमेंट हमारे पास 2, 4, 6, 8, 10 है। 2, 4, 6, 8, 10 है हमारे पास। तो बच्चों हमने क्या लेना है? ये मैंने बी सेट की वैल्यू दर्ज करवा दी और ये वाला तकाते इसी तरह आ गया। फिर मैंने ए कंप्लीमेंट की वैल्यू दर्ज करवा दी। तो बच्चों 2 सेट का तकाते क्या होता है, इस बात को आपने सीखना है, क्योंकि 2 सेट का तकाते का मतलब क्या होता है? मुश्तरिक अरकान, इन दोनों सेटों के मुश्तरिक अरकान, कॉमन एलिमेंट।
क्या निकालने हैं? कॉमन एलिमेंट, मुश्तरक अरकान। 4 इसमें भी है, इसमें भी है, 4 मुश्तरक आ गया, और 10 इसमें भी है, इसमें भी है, तो 10 मुश्तरक आ गया हमारे पास। तो बच्चों ये देख लें, हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर था 4 10। इसी तरह राइट हैंड साइड का भी आंसर 4 10 आ गया। तो बच्चों हम कह सकते हैं फिर लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ गई राइट हैंड साइड के। तो बच्चों ये था हमारे पास जोज नंबर 2। इसी तरह बच्चों हम जोज नंबर 3 करेंगे, आप लोगों को मज़ीद समझ आ जाएगी इसकी, और ये हमने 8 क्लास में भी किए हुए हैं। तो बच्चों हमारे पास जोज नंबर 3 है। जोज नंबर 3 के अंदर हमें उसने क्या दे दिया? ए यूनियन बी ऊपर होल का कंप्लीमेंट मसावी, ए का कंप्लीमेंट तकाते बी का कंप्लीमेंट, ए का कंप्लीमेंट और बी का कंप्लीमेंट। बच्चों जितने भी क्वेश्चन है ना उसके अंदर ए का कंप्लीमेंट भी इस्तेमाल हो रहा है और बी का कंप्लीमेंट भी इस्तेमाल हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, ए और बी का पहले इन क्वेश्चनों के लिए कंप्लीमेंट निकाल लेंगे ताकि हमें नेक्स्ट क्वेश्चन जोज करने में आसानी हो जाए। तो हम क्या करेंगे, पहले ए का कंप्लीमेंट निकाल लेंगे। ए का कंप्लीमेंट हमारे पास किसके बराबर होता है? यूनिवर्सल में से माइनस करवाएंगे ए सेट। तो बच्चों ये हमारे पास ए का कंप्लीमेंट मसावी यूनिवर्सल सेट हमारे पास किसके बराबर है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और इसमें से माइनस करवाना है हमने ए सेट। ए सेट हमारे पास किसके है? 1 3 5 7 9, क्योंकि मैं ए का कंप्लीमेंट निकालूंगा, बी का कंप्लीमेंट निकालूंगा। अब इस सेट में से ये रकान माइनस करवा देंगे। 1 भी माइनस हो गया, 3 भी माइनस हो गया, 5 भी माइनस हो गया, 7 भी माइनस हो गया, 9 भी माइनस हो गया। तो बकिया हमारे पास कौन से एलिमेंट बच गए इस सेट के? 2 4 6 8 10 आ गया हमारे पास। इसी तरह हमने बी का कंप्लीमेंट निकालना है। यूनिवर्सल सेट में से माइनस करवा देंगे बी, यूनिवर्सल सेट में से माइनस करवाएंगे बी। तो बच्चों हमारे पास यूनिवर्सल में से माइनस करवाएंगे बी सेट, तो ये बी हमारे पास बी कंप्लीमेंट। इसी तरह यूनिवर्सल सेट हमारे पास है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और इसमें से माइनस करवाना है बी सेट। बी सेट के हमारे पास 1 है, 4 है, 7 है, 10 है हमारे पास। तो बच्चों हम ये यूनिवर्सल सेट की वैल्यू दर्ज करवा दी, ये माइनस इसी तरह बी सेट की वैल्यू मैंने दर्ज करवा दी। अब इस सेट में से ये वाले रुकन हमने माइनस करवाने हैं। तो 1 भी माइनस हो गया, 4 भी माइनस हो गया, 7 भी माइनस हो गया, और 10 भी माइनस हो गया, और 10 भी माइनस हो गया। बकाया हमारे पास कौन से एलिमेंट बचेंगे इसके? बकाया हमारे पास बच गया 2 3 5 6 8 9। तो बच्चों ये बच गए हमारे पास रुकन। बी का कंप्लीमेंट भी निकाल लिया, क्योंकि हमें ये सवाल हल करने के लिए ए का कंप्लीमेंट भी निकालना था, बी का कंप्लीमेंट भी निकालना था। अब बच्चों हम इस क्वेश्चन को हल करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है? ए यूनियन बी है हमारे पास। ए यूनियन बी निकालेंगे। तो ए यूनियन बी, तो बच्चों ए सेट की वैल्यू दर्ज कर दी मैंने 1 3 5 7 9। इसके बाद ये यूनियन आ गया बी सेट की वैल्यू 1 4 7 10 हमारे पास। ये ए सेट की वैल्यू, ये यूनियन, इसी तरह फिर बी सेट की वैल्यू। यूनियन का मतलब होता है तमाम अरकान को इकट्ठा करके लिख देंगे। तो बच्चों हमारे पास ए यूनियन बी के अंदर 1 फिर 3 4 4 5 7 9 और 10 आ गया। और इसके बाद हमने क्या करवाना है? ए यूनियन बी का हमने कंप्लीमेंट लेना। ये लेफ्ट हैंड साइड को हल कर रहे हैं हम, लेफ्ट हैंड साइड हमने लेना है ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट। तो ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट यूनिवर्सल में से माइनस करवा देंगे ए यूनियन बी सेट। तो यूनिवर्सल हमारे पास किसके बराबर है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 माइनस करवाएंगे ये वाला सेट, इस सेट की वैल्यू हमने ये निकाली हुई है 1 3 4 5 7 9 10। अब इस सेट में से ये वाले रुकन माइनस करवा देंगे तो 1 भी माइनस हो गया, 3 भी माइनस हो गया, 4 भी माइनस हो गया और 7 भी माइनस हो गया, 5 भी माइनस हो गया और 10 भी माइनस हो गया। बकिया हमारे पास यहाँ पर कौन से एलिमेंट बच गए, 2 बच गया और 2 बच गया, 6 बच गया और 8 बच गया और 9 बच गया। तो बच्चों ये हमारे पास आ गया A यूनियन B का कंप्लीमेंट। ये थे हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर। इसको इक्वेशन 1 का नाम भी दे देंगे। अब बच्चों हमने करनी है राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या हमारे पास, A का कंप्लीमेंट तकाते B का कंप्लीमेंट। तो A का कंप्लीमेंट हमने पहले से निकाला हुआ है। A का कंप्लीमेंट है 2 4 6 8 10। तो ये मेरे पास आ गया A का कंप्लीमेंट। फिर ये आ गया तकाते, फिर B का कंप्लीमेंट। B का कंप्लीमेंट की वैल्यू हमारे पास है 2 3 5 6 8 9। तो बच्चों फिर मैंने लेफ्ट हैंड साइड का आंसर ये आ गया। फिर मैंने राइट हैंड साइड ले ली A कंप्लीमेंट, ये मैंने मालूम किया हुआ है A कंप्लीमेंट। और ये वाला फिर तकाते इसी तरह, फिर B कंप्लीमेंट की वैल्यू। तो बच्चों इन दोनों सेटों का हमने क्या लेना है, तकाते लेना है। तकाते का मतलब होता है मुश्तरिक अरकान इन दोनों सेटों के। तो इसके अंदर भी 4 है तो ये भी 4 है, तो 4 मुश्तरिक आ गया, 2 मुश्तरिक आ गया, कितना आ गया 2। और इसके अंदर भी 8 है, इसके अंदर भी इसके अंदर भी 6 है, इसके अंदर भी 6 है, 6 आ गया। इसके अंदर भी 8 है, इसके अंदर भी 8 है, तो हमारे पास 8 आ गया। तो बच्चों हमारे पास यहाँ पर 2 बच गया था, 4 बच गया था, 6 बच गया था, 8 बच गया था, 10 बच गया था हमारे पास। तो ये हमारे पास A का कंप्लीमेंट की मैंने वैल्यू दर्ज करवा दी। और इसी तरह ये वाला तकाते इसी तरह आ गया। फिर मैंने B की वैल्यू दर्ज करवा दी। B हमारे पास है कंप्लीमेंट, यहाँ से 2 बच गया था, 3 बच गया था और 5 बच गया था और 6 बच गया था, 8 बच गया था, 9 बच गया था। और ये 1 4 7 10 ये हमने निकाल दिए थे। तो ये मैंने A के कंप्लीमेंट की वैल्यू दर्ज की तकाते इसी तरह। फिर B सेट की वैल्यू मैंने दर्ज करवाई ये वाली 2 3 5 6 8 9। इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 आ गया, 6 इसमें भी है और 6 इसमें भी है, 6 आ गया। और इसमें भी 8 है और इसमें भी 8 है, तो हमारे पास 8 आ गया। तो बच्चों हमारे पास इसमें भी 8 आ गया, लेकिन हमने यहाँ पर हमारे पास 9 मुश्तरिक नहीं है, तो लिहाजा इसका लेफ्ट हैंड साइड का आंसर और राइट हैंड का साइन का आंसर बराबर नहीं आया। तो बच्चों हम यहाँ पर लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर नहीं है राइट हैंड साइड के। तो बच्चों अगर इसी मेथड से करना है आपने, अगर मेरे पास कोई गलती हो भी गई हो ना, लेकिन आपने कंसेप्ट को फॉलो करना है। तो बच्चों ये था हमारे पास जोज नंबर 3। इसी तरह बच्चों जोज नंबर 4 करेंगे। तो बच्चों जोज नंबर 4 करेंगे। तो बच्चों मैं कंप्लीमेंट को अच्छी तरह चेक कर लेता हूँ। A का कंप्लीमेंट यूनिवर्सल में से माइनस करवाएंगे A मेरे पास है 1 3 5 1 3 5 1 3 5 7 9। 1 भी निकाल दिया, 3 भी निकाल दिया, 5 भी निकाल दिया, 7 भी निकाल दिया, 9 भी निकाल दिया, 2 बच गया, 4 बच गया, 6 बच गया, 8 बच गया, 10 बच गया, ये भी ठीक है। B का कंप्लीट यूनिवर्सल में से माइनस करवाएंगे B। तो ये 1 से लेकर 10 तक है हमारे पास, और ये 1 4 7 10। तो 1 भी निकाल दिया, 4 भी निकाल दिया, 7 भी निकाल दिया, 10 भी निकाल दिया। तो ये 2 बच गया, 3 बच गया, 5 बच गया और 6 बच गया, 8 बच गया, 9 बच गया। तो B कंप्लीमेंट भी ठीक है। तो बच्चों ये थी हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड। अब क्या करेंगे, ये जोज नंबर था हमारे पास 3। इसी तरह बच्चों जोज नंबर 4 करेंगे। तो बच्चों हमारे पास जोज नंबर 4 है। जोज नंबर 4 के अंदर हमें क्या दे दिया उसने, A तकाते B और ऊपर कंप्लीमेंट मसावी
ए का कंप्लीमेंट यूनियन बी का कंप्लीमेंट। तो बच्चों जोज नंबर क्या है 4। तो बच्चों सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए का मैंने निकाला हुआ है ये कंप्लीमेंट, बी का कंप्लीमेंट हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड। ये काम तो हर जोज के अंदर हमने करना पड़ेगा। तो हमने क्या निकालना है, पहले ए तकाते बी निकालेंगे। तो एक ए सेट हमारे पास किसके बराबर है, 1 3 5 7 9। फिर आ गया तकाते बी सेट हमारे पास किसके बराबर है, 1 4 7 10। तो तकाते का मतलब होता है मुश्तरिक अरकान, इन दोनों सेटों के मुश्तरिक अरकान। मुश्तरिक अरकान कौन सा है, इसके अंदर भी 7 है, इसके अंदर भी 7 है, तो 7 आ गया। इसके अंदर बस 7 ही आ गया हमारे पास, एक ही रुकन आता है इसका। तो बच्चों ए तकाते बी, ए की वैल्यू दर्ज की, बी की 1 भी है हमारे पास, 1 इसके अंदर भी है और 1 इसके अंदर भी है। 1 आ गया और 7 आ गया हमारे पास। तो ये आ गया हमारे पास ए तकाते बी, ए तकाते बी। तो बच्चों अब हमने क्या लेना है, यहाँ पर ए तकाते बी का कंप्लीमेंट, ए तकाते बी का कंप्लीमेंट लेना है हमने। तो कंप्लीमेंट किस तरह लेते हैं, यूनिवर्सल में से माइनस करवा देंगे ए तकाते बी सेट, ए तकाते बी सेट निकाल। यूनिवर्सल कौन सा हमारे पास, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 8 9 10 माइनस इसकी वैल्यू हमारे पास किसके बराबर है, इसकी वैल्यू हमारे पास 1 और 7। तो बच्चों ये ए तकाते बी आ गया हमारे पास कंप्लीमेंट। तो बच्चों इस सेट में से ये 2 रुकन निकाल देंगे, इसमें से 1 भी निकाल दिया, 7 भी निकाल, बाकी हमारे पास कौन से बच गए, यहाँ से 2 बच गया, 3 बच गया, 4 बच गया, 5 बच गया, 6 बच गया, 8 बच गया, 9 बच गया, 10 बच गया। तो ये हमारे पास आ गई लेफ्ट हैंड साइड का आंसर। अब बच्चों हमने किसको हल करना है, राइट हैंड साइड करनी है। राइट हैंड साइड हमारे पास किसके बराबर है, ए का कंप्लीमेंट यूनियन बी का कंप्लीमेंट। ए कंप्लीमेंट हमारे पास किसके बराबर है, वो वैल्यू लिखेंगे। ए कंप्लीमेंट हमारे पास 2 4 6 8 10 10 हमारे पास यूनियन आ गया बी कंप्लीमेंट। बी कंप्लीमेंट की वैल्यू थी हमारे पास 2 3 5 6 8 9। तो बच्चों यूनियन का मतलब क्या होता है, एक कंप्लीमेंट की वैल्यू दर्ज कर दी, ये मैंने निकाला हुआ है कंप्लीमेंट, फिर बी कंप्लीमेंट की वैल्यू दर्ज कर दी और दरमियान में यूनियन डाल दिया। 2 सेटों का यूनियन क्या होता है, इन तमाम नंबर को इकट्ठा करके लिख देंगे इस तरह हम। 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया, फिर 8 आ गया, फिर 9 आ गया। तो बच्चों ये देख लें हमारे पास 2 3 4 5 6 8 9 10। तो बच्चों यहाँ पर तो 10 ही नहीं है, ये वाला 10 भी है मौजूद, ये वाला 10 भी आ गया। तो बच्चों ये देख लें हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर और राइट हैंड साइड का आंसर क्या आ गया, सेम। तो हम कह सकते हैं ना फिर लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ गई राइट हैंड साइड के। तो बच्चों ये था हमारे पास जोज नंबर 4। इसी तरह बच्चों जोज नंबर 5 भी करेंगे, जोज नंबर 5। बच्चों हमें ए का कंप्लीमेंट भी हमने निकाला हुआ है, बी का कंप्लीमेंट भी। तो बच्चों हम करेंगे जोज नंबर 5। जोज नंबर 5 के अंदर हमें क्या दे दिया उसने, ए माइनस बी का कंप्लीमेंट मसावी ए का कंप्लीमेंट यूनियन बी। तो बच्चों हमने सवाल किया, हमने लेफ्ट और राइट का आंसर क्या होना चाहिए, बराबर। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, ए माइनस बी, ए माइनस बी हमने लेफ्ट हैंड साइड ले ली, लेफ्ट हैंड साइड। तो ए माइनस बी करना है। ए सेट की वैल्यू हमारे पास किसके बराबर है, 1 3 5 7 9 माइनस करवाएंगे बी सेट। बी सेट हमारे पास क्या है, 1 4 7 10 आ गया हमारे पास। तो बच्चों इस सेट में से ये वाले रुकन करवा देंगे माइनस, ये 1 भी माइनस हो गया, ये 7 भी माइनस हो गया, बस ये 2 रुकन माइनस होते हैं। तो बकाया हमारे पास क्या बच गया, यहाँ पर 3 5 9 बच गया। ये आ गया हमारे पास ए माइनस बी।
तो बच्चों अब हमने a माइनस बी का क्या लेना है, कंप्लीमेंट लेना है। तो बच्चों a माइनस बी का कंप्लीमेंट किसके बराबर है, यूनिवर्सल में से माइनस करवा देंगे ये वाला सेट, तो a माइनस बी। तो बच्चों यूनिवर्सल सेट हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है। फिर माइनस करवाना है हमने ये वाला सेट a माइनस बी, तो ये हमारे पास है 3 5 9। इस सेट में से ये वाले रुकन निकाल देंगे, 3 भी निकल जाएगा इसमें से, और ये 5 भी निकल गया हमारा इसमें से, और 9 भी निकल गया। बकाया कौन से बच गए इस सेट के रुकन, 1 बच गया, 2 बच गया, 4 बच गया, 6 बच गया, 7 बच गया, 8 बच गया और 10 बच गया। तो बच्चों ये हमारे पास आ गया a माइनस बी का कंप्लीमेंट। अब हमने राइट हैंड साइड हल करनी है। राइट हैंड साइड क्या हमारे पास, a का कंप्लीमेंट यूनियन b, a का कंप्लीमेंट की वैल्यू दर्ज करेंगे पहले। ए कंप्लीमेंट हमारे पास किसके बराबर है, 2 4 6 8 10 है हमारे पास। फिर यूनियन बी सेट, बी सेट क्या हमारे पास 1 है, 4 है, 7 है, 10 है। तो बच्चों हमारे पास आप लोगों को पता होना चाहिए, दो बी का कंप्लीमेंट की वैल्यू दर्ज कर दी, ये वाला यूनियन इसी तरह फिर बी सेट की मैंने वैल्यू दर्ज करवा दी। तो यूनियन का मतलब होता है तमाम अरकान को इकट्ठा करके लिखना, तो इकट्ठा कर देंगे, 1 आ गया, 2 आ गया, फिर 4 आ गया, फिर हमारे पास 6 आ गया, फिर हमारे पास 7 आ गया, 8 आ गया, 10 आ गया। तो बच्चों ये देख लें हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर और राइट हैंड साइड का आंसर क्या आ गया, सेम। तो मैं ये कह सकता हूँ ना, लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ गई राइट हैंड साइड के। तो बच्चों ये था हमारे पास जोज नंबर 5। इसी तरह बच्चों जोज नंबर 6 करेंगे और साथ हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, कंप्लीट। तो बच्चों हमारे पास जोज नंबर क्या है 6, और उसने हमें क्या दे दिया, b माइनस ए और ऊपर कंप्लीमेंट मसावी, और हमें क्या दे दिया, b का कंप्लीमेंट यूनियन a, b का कंप्लीमेंट यूनियन a आ गया। तो बच्चों हम क्या करेंगे, यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड क्या हमने लेनी है, b माइनस ए करेंगे पहले, क्योंकि हमने लेफ्ट हैंड साइड को हल करना है ना, पहले b माइनस ए करेंगे। तो बच्चों हमारे पास b सेट किसके बराबर है, 1 4 7 10 माइनस a सेट हमारे पास है 1 3 5 7 9। इस सेट में से ये रुकन माइनस करवा देंगे, 1 भी माइनस हो गया और 7 भी माइनस हो गया। बकाया हमारे पास बच गया b माइनस ए सेट के रुकन, कौन से बच गए इसके, 4 बच गया और 10 बच गया। तो बच्चों अब हमने इसका क्या लेना है, कंप्लीमेंट लेना है। b माइनस ए का कंप्लीमेंट किसके बराबर है, यूनिवर्सल में से माइनस करवा देंगे b माइनस ए सेट। पहले यूनिवर्सल सेट की वैल्यू लिखेंगे, ये है यूनिवर्सल सेट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसमें से माइनस करवाना है हमने b माइनस ए। बच्चों ये मैंने किया हुआ b माइनस ए, 4 और 10, 4 और 10। बच्चों क्या करेंगे, इसमें से ये 2 रुकन निकाल देंगे, 4 भी निकाल देंगे इसमें से और 10 भी निकाल देंगे। बकिया हमारे पास कौन सा बच गया, b माइनस ए का कंप्लीमेंट। क्या बकिया बच गया, 1 बच गया, 2 बच गया, 3 बच गया, 5 बच गया, 6 बच गया, 7 बच गया, 8 बच गया, 9 बच गया, ये रकान बच गए। ये थी हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड। अब बच्चों हमने करनी है राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड के हमारे पास b का कंप्लीमेंट यूनियन a। पहले b सेट की वैल्यू, b कंप्लीमेंट की वैल्यू दर्ज करेंगे। ये रहा हमारे पास b कंप्लीमेंट। b कंप्लीमेंट क्या है, 2 3 5 6 8 9। इसके बाद आ गया यूनियन a सेट। a सेट हमारे पास किसके बराबर है, ए सेट हमारे पास 1 3 5 7 9। तो बच्चों यूनियन का मतलब होता है ये बी कंप्लीमेंट की वैल्यू दर्ज करवा दी, ये यूनियन इसी तरह आ गया, फिर ए कंप्लीमेंट की वैल्यू, ए सेट की वैल्यू दर्ज करवा दी।
तो बच्चों हमने क्या लेना है, इन दोनों को यूनियन लेना। यूनियन का मतलब होता है इन दोनों सेटों के तमाम अरकान इकट्ठे करके लिख देंगे, लेकिन किसी भी रुकन को हमने दोहराना नहीं है। तो हमारे पास क्या आ गया, 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया, 7 आ गया, 8 आ गया, 9 आ गया। तो बच्चों ये देख लें 1 2 3 5 फिर 6 है, 7 8 9। लेफ़्ट और राइट का आंसर क्या आ गया, सेम। तो हम कह सकते हैं ना लेफ़्ट हैंड साइड बराबर आ गई राइट हैंड साइड के। तो बच्चों अगर आपको ये वाइट बोर्ड साफ नज़र नहीं आता, 480 पे वीडियो देखें या 720 पे वीडियो देखें, अपनी जो उनसे मोबाइल की जो उनकी स्क्रीन है ना हॉरिजॉन्टल कर लिया करें ताकि वाइट बोर्ड आपको पूरा नज़र आए। अगर बच्चों आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सकें। अल्लाह हाफिज़, दुआओं में ज़रूर याद रखना।